परवाह इतनी करते हैं कि अपनी परवाह हो नहीं पाती, और अपनी करनी शुरू करते हैं तो कुछ दिन बाद फिर लगता है कि बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, तो कुछ अजीब सी बात है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मैं जाऊँ कहाँ तक या रुकूँ कहाँ तक। बीच बीच में जाने की कोशिश करता हूँ, फिर रुकता हूँ अपने आप को, फिर रुकने के बाद लगता है कि नहीं, मन तो चंचल हो रहा है, फिर से कुछ तकलीफ हो रही है, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये प्रक्रिया चल रही है लगातार। पिछले 3 सालों से ज़्यादा चल रही है, पहले भी चल रही थी, पहले थोड़ी कम थी, अब तो ज़्यादा हो रही है। साधना की अवधि में अगर स्पष्ट ही हो कि साधना चीज क्या होती है, कितनी लंबी खींचेगी और उसके अंत में हासिल क्या होगा, तो साधना का कोई मूल्य नहीं रह गया। आपको साफ साफ पता है कि 3 साल तक इस तरह का जीवन जिए, इन विधियों का पालन करें, उसके बाद आपको इस प्रकार का फल उपलब्ध हो जाएगा। तो ये तो आम लेन देन की बात हो जानी है और आप चले चलेंगे। ये करीब करीब बैंक की किस्त चुकाने जैसी बात हो गई। आपने गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा, आपको पता है 5 साल तक प्रतिमाह इतनी किस्त अदा करनी है। बहुत तकलीफ नहीं होनी है। साधना का मूल्य है ही इसीलिए क्योंकि उसमें नहीं पता होता कि कितनी अवधि तक चलना होगा, किस दिशा को जा रहे हैं, क्या मिलेगा, क्या छूटेगा, और अगर कभी इस प्रक्रिया का अंत होगा तो बचेगा कौन। इस प्रक्रिया के बाद मैं रह जाऊंगा या कुछ और हो जाऊंगा। तो कह सकते हो कि बड़ी अंधी बात होती है साधना। विश्वास नहीं है साधना, श्रद्धा है। साफ साफ तार्किक दृष्टि से, प्रामाणिक तौर पर तुम्हें कुछ नहीं पता होता कि कहां तक जाना है, किस तरफ जाना है, और कुछ नतीजा भी मिलेगा या नहीं, लेकिन तुम चलते जाते हो। क्यों चलते जाते हो? अब ये तो हृदय की बात है। अंधेरे में ही चलना होता है। बहुत हल्के हल्के इशारे उपलब्ध होते हैं, बस जैसे घोर धुंध में कोई गाड़ी चला रहा हो। जब बाहर आ जाते हो धुंध से तो पता चलता है कि रास्ता जो तय किया वो तो बहुत छोटा सा था। कभी 20 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर, लेकिन उसमें वक्त लग गया 3 घंटे का। इतना घना था कोहरा। और जब बाहर आ जाते हो तो गाड़ी सरपट दौड़ती है, लेकिन जब तक धुंध में होते हो कुछ पता नहीं, लेकिन चलते तो रहना होगा। ये तुम्हें बाद में पता चलेगा कि यात्रा बहुत छोटी सी थी, सरपट भी तय हो सकती थी। चलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये शिकायत मत करो कि दूरी बहुत कम हो रही है, ये शिकायत मत करो कि दिखाई बहुत कम दे रहा है, गति बहुत धीमी है, बार बार अड़चन आती है, भिड़ने का खतरा रहता है। चलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। फंस गए हो धुंध में भाई, चलते रहो। और ध्यान रखना, आगे को नहीं चलोगे तो किधर को चलोगे? पीछे को। उधर भी क्या है? बराबर की धुंध है, तो चलते ही रहो ना। बिल्कुल ही तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ दिया गया है। छोटे मोटे इशारे तो मिलते हैं ना, उन्हीं को सहारा बना लो, उन्हीं को दिल से लगा लो और आगे बढ़ते चलो। बिल्कुल साफ
और नपे तुले प्रमाण मांगोगे तो मिलेंगे नहीं। इस तरह के प्रमाणों की मांग सिर्फ यात्रा को रोकने का बहाना बन जाती है कि मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था कि प्रगति हो रही है कि नहीं, तो मैंने साधना तोड़ दी। स्पष्ट तो कुछ नहीं होगा। जिन्होंने चलाई है कोहरे में गाड़ी वो भली भांति जानते हैं कि आते हैं ऐसे अंतराल जब स्पष्ट नहीं होता कि गाड़ी सड़क पर भी है या नहीं। और अगर कहीं सड़क खस्ता हाल हो, उस पर निशान इत्यादि न बने हो, गांव गंवई की सड़क हो, तब तो पूछो ही मत। पर चलते रहना होता है। मन में एक और बात आती है, जैसा आपने कहा, लगता है कि हम कहीं अकेले तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हम अपराध बोध भी कई बार आता है कि सबके साथ चले थे और सबको छोड़ के भाग रहे हैं। ये कौन है जिनके साथ चले थे, किधर को चले थे, वही लोग, और उन्हें छोड़ करके किधर को भाग रहे हो? उनकी दशा क्या है? जिन्होंने आपस में संधि करी थी, साथ किया था, उनकी क्या दशा थी? उनकी अभी भी क्या दशा है? उनको छोड़ने से तात्पर्य क्या है? ये शब्द डरावना है, छोड़ देना। पर जब तुम कहते हो कि उन्हें छोड़ रहे हो, तो वास्तव में घटना क्या घट रही है? हो ही नहीं पा रहा है। वो तो जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। जो होना चाहिए वो त्वरित नहीं होगा, वो आज नहीं होगा, उसके लंबी साधना चाहिए। पर अगर उसका विकल्प ये मान रहे हो कि एक अंधे तरीके से 5 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले जा रहे हो, तो ये तो विनाश की ओर की ही गति हुई ना। उससे कहीं भला तो ये है कि उनमें से कोई एक प्रकाश को देखे, मंजिल को देखे, उधर को बढ़े, जरा समझ पैदा करे और फिर उस स्तर पर आए जहां वो दूसरों को भी कुछ सुझा सकता हो, राह दिखा सकता हो। 5 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तुम मुझे बताओ इसमें क्या संधि और क्या मैत्री है? और उन 5 में से अगर कहे कि तुम सब थमो और सब न थमे, तो वो हाथ छुड़ा करके जरा दूसरी दिशाओं को देखने लगे, उसके मन में जरा शक पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, तो क्या वो बेवफाई कर रहा है? पर जिस आपने अपराध बोध की बात की या ग्लानि की बात की, उसका बड़ा संबंध इसी शब्द से है, बेवफाई, छोड़ना इत्यादि। ये वफा की बात है क्या कि पूरे समुदाय के साथ, पूरे कुटुंब, कुल, कुनबे, परिवार के साथ विनाश को उन्मुख रहेंगे? और अभी जब मैं कह रहा हूं विनाश, तो ये शब्द भी आपके लिए वैसे ही धुंध में घिरा हुआ है जैसे कि शब्द बेवफाई। चूंकि अभी आपको वफा के मायने नहीं स्पष्ट हैं, इसीलिए आपको विनाश भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। विनाश नहीं हो रहा है, इसके 50 प्रमाण उपलब्ध हैं। आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ऊपर नीचे, सब तरफ आपको बहारों ही बहारों के अफसाने दिखाई देते हैं। उसके यहाँ भी कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ भी कुछ भला हो रहा है, उधर तरक्की है, इधर प्रगति है, वहाँ ढोल, उधर शहनाई, वहाँ कुछ नया हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वहाँ दीपक चल रहे हैं, वहाँ शहनाई बज रही है। तो शुभ
बरस रहा है। और मैं जिस विनाश की बात कर रहा हूं वो जरा छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने इस पूरी प्रक्रिया को कहा कि ये धुंध में चलने जैसी बात है। सही रास्ते का कोई प्रमाण आखिरी मिलता नहीं और बड़े शक उठते हैं। चलिए, जो लोग पहुंच जाते हैं वो प्रमाण ही तो होते हैं, वो अपना अस्तित्व दिखा देते हैं। पीछे वो हैं जो पहुंच गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहुंच गए थे। उससे आपको क्या प्रमाण मिल जाएगा? उससे आपको प्रमाण नहीं मिलता, उससे आपको एक कहानी मिल जाती है। वास्तविक प्रमाण दूसरों के पहुंचने से नहीं मिलता, किसी बुद्ध की मूर्ति से नहीं मिलता। आपको चलते रहना है, इसकी प्रेरणा आपको मिलती है अपनी कठिनाई से, अपनी तकलीफ से, अपनी घुटन से। नहीं तो अगर आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं, न त्रस्त हैं, न समस्याग्रस्त हैं, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, तो कोई आके आपको बोले भी कि बुद्ध ने सत्य ढूंढा, बुद्ध ने घर छोड़ा, तो आप कहेंगे छोड़ा होगा, मैं यूं ही मस्त हूं, मेरा कढ़ाई चिकन कहां है। जब मुझे कोई तकलीफ ही नहीं तो मैं क्यों देखूं किसी बुद्ध की ओर, किसी कृष्ण की ओर, किसी की ओर भी क्यों देखूं? तो बुद्धों का होना, कृष्णों का होना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है आपका संज्ञान कि आप तकलीफ में हो। आपको अगर तकलीफ ही नहीं तो पीछे जो टंगी हुई है वो सिर्फ एक छवि है, एक तस्वीर है। क्या करोगे उसका? कुछ भी नहीं। बहुत बहुत पहले मैंने किसी से कहा था कि मुझे किसी हालत में डाल देना, मेरी बुरी से बुरी अवस्था हो जाए, अगर मेरे हाथ में कबीर बीजक है तो तुम मुझे दुखी नहीं पाओगे। ये मेरे हाथ में देके मुझे कहीं भी भेज दो, मैं मौज में रहूंगा। बीजक के साथ, कबीर वाणी के साथ बहुत पहले मुझे पता था कि इस दुनिया से आगे कहीं पहुंच जाता हूं। करना हो तो प्रयोग करके देख लीजिएगा। मन खराब हो रहा हो, कोई घटना, कोई संयोग हो गया हो, 5 दोहे मारिए, सब दुख दर्द दारिद्र्य बिल्कुल भगेगा। और ये नहीं कि चुनने हैं, कहीं से भी उठाइए, साखी ग्रंथ खोलिए और कोई 5 दोहे, फिर देखिए क्या होता है। और अगर जरा सुरीली मीठी आवाज में सुनने को मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। न सुनने को मिले तो खुद ही गा दीजिए और देखिए क्या होता है। अचूक। मैंने हजारों घंटे बिताए होंगे, गाड़ी चलती रहती थी,
दोहे बजते रहते थे, गाड़ी चलती रहती थी, दोहे बजते रहते थे। और कितनी बार ये हुआ कि मैं ठिठक करके गाड़ी को किनारे लगा देता था। थोड़ी पुरानी बात है, तब कैसेट्स चलते थे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करता था अनुमान से, फिर दोबारा सुनता था क्या बोल दिया। सफ़र कब कट जाता था पता ही नहीं चलता था।